हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बोला, गलत नहीं बोला है। हाँ, इस पे संविधान खतरे में पड़ नहीं नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, सब गलत बोल रहे हैं। सब गलत बोले। हाँ, अब ऐसी जैसी मानसिकता वालों के खिलाफ, जिनकी भी मानसिकता वैसी जैसी होगी, उनको सजा होनी चाहिए। तो जय श्री राम नारे लगाने पर है कांग्रेस, इंडिया एंड एयरलाइंस जो भी है उनका, वो केवल उन्हीं लोगों के लिए, अल्लाह अकबर के लिए ही काम कर रहा है। और केवल एक बीजेपी है जो, जैसे उन्होंने बहुत सही किया। यहाँ के लोग देख रहे हैं कि हमने कैसे लोगों को चुना है, कैसे लोगों को चुना, जोड़ के लेकर यहाँ पे चुनाव का माहौल खराब हुआ। जातीय समीकरण की वजह से जी, प्रत्याशी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे भारतीय जनता मिला है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट है, प्रत्याशी का एक वोट नहीं है वो। ये बताइए, अयोध्या जिस तरीके से बहुत चर्चाओं में रहा है कि अयोध्या बीजेपी से हार गई, विपक्षी बार बार सत्ता पक्ष को ट्रोल कर रही है कि आप जहां से लड़ना चाहते थे वहीं से हार गए, लेकिन सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा आज के संसद में कि ओवैसी फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लोग जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा देते हैं, तो संविधान खतरे में पड़ जाता है और ओवैसी के लिए विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं कहती। इस पर क्या कहें? देखिए, हमारा भारत का संविधान कभी भी खतरे में नहीं था, न भारत खतरे में था। यहाँ हर आदमी की वैचारिकता अपनी स्वतंत्र है। हम जय भारत में हिंदुस्तान का नारा लगा दे रहे हैं, पाकिस्तान का नारा भी लगा सकते हैं, जिंदाबाद, हमें कोई भी, हम स्वतंत्र हैं। उनकी मानसिकता ही वही है। और भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में आज से नहीं, पुराने ज़माने से ऐसे अवैसी जैसे लोग रहे हैं, और इतनी बुरी स्थिति ऐसे नहीं हुई। सोने की चिड़िया से आज जाके देखिए, ये 500 साल बाद ये स्वतंत्र हुआ है हमारा अयोध्या, इन्हीं लोगों से स्वतंत्र हुआ है। संविधान भारत का लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके पहले दिन के शपथ ग्रहण में जब ओवैसी ऐसे नारे लगाते हैं तो क्या देश इस पर सवाल नहीं पूछेगा? देखिए, हमारा संविधान आज 160 बार से ज़्यादा संशोधित हो चुका है, तो जब आवश्यकता होगी हम लोग उस पर संशोधन कर लेंगे। आज उनको आवश्यकता अगर इस पर दिखेगी कि ये फिलिस्तीन गलत है, तो इसके लिए वो कानून बनाएंगे, उनको सजा होगी। ऐसे लोगों की मानसिकता के खिलाफ, उन अवैसी को नहीं, अवैसी जैसी मानसिकता वालों के खिलाफ, जिनकी भी मानसिकता वैसी जैसी होगी, उनको सजा होनी चाहिए। तो जय श्री राम नारे लगाने पे भी हो जाते हैं और उधर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले संविधान रक्षक हो जाते हैं। देखिए, उनका जो दल है, कांग्रेस, इंडिया एंड एयरलाइंस जो भी है उनका, वो केवल उन्हीं लोगों के लिए, अल्लाह अकबर के लिए ही काम कर रहा है। और केवल एक बीजेपी है जो जय श्री राम के लिए वर्क कर रही है। वर्क आप देख रहे होंगे, आए होंगे, कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से। तो आप तो देखे ही होंगे, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ से कैसे डेवलपमेंट हो के क्या क्या हुआ है यहाँ पे, ये हम ही जान रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो ये केवल बीजेपी ही कर सकती है और कोई नहीं। यहाँ के जो सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद पासी जी, जी, उनसे जब एक मीडिया कर्मी पूछता है लाइव डिबेट में कि जय श्री राम बोलने के लिए, वो बोलने से मना कर देते हैं और कहते हैं हमारी मानसिकता आपको तो पता है इसके बारे में। नहीं, उन्होंने बहुत सही किया। यहाँ के लोग देख रहे हैं कि हमने कैसे लोगों को चुना है, कैसे लोगों को चुना जो जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं। इसका एहसास उनको बाद में हुआ। ये एहसास अगर पहले होता तो क्या वो जीतते, आप बताइए? नहीं जीतते ना। ये एहसास आज यहाँ के हर एक व्यक्ति को हुआ कि वो जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं, हमें उन्हें नहीं चुनना चाहिए था। हाँ, ये बताइए, जिस तरीके से जब अयोध्या से बीजेपी हारी तो बहुत लोगों ने अयोध्या बाइकआउट का नारा लगा दिया, अयोध्या वासियों को गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे, क्या अयोध्या वासी सही में भारतीय जनता पार्टी के साथ गलत किए हैं और जो गद्दार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना भरपूर योगदान दिया है। बस यहाँ पे जातीय समीकरण को लेकर यहाँ पे चुनाव का माहौल खराब हुआ। जातीय समीकरण की वजह से जी, प्रत्याशी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कुछ प्रत्याशी की भी गलतियाँ थी यहाँ पे जी। लोगों के बीच में संपर्क आना जाना थोड़ा कम था, इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ 5 विधानसभाएं हैं। अगर वो निरंतर अपना प्रयास करते तो अपने विजय श्री की ओर हासिल होते। फैजाबाद लोकसभा में, अयोध्या विधानसभा तो बीजेपी 4000 वोटों से तो जीती है, बाकी 4 में हार। जी जी, लेकिन बदनाम तो अयोध्या हो रही है। जी, यही तो बात है जी। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कहना कुछ नहीं है। जो 5 लाख वोट मिला है यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोट है, प्रत्याशी का एक वोट नहीं है। वो स्वयं जानते हैं इस बात को। जो 54,000 वोटों से हारे हैं, इनका बयान इलेक्शन से, इन्होंने तकरीबन 15 दिन पहले बयान दिया था कि 400 सीटें चाहिए, बदलना है। आप अभी आए थे संविधान के लेके सवाल करने, देख लीजिए वही सवाल इनकी सीट, पूरे अयोध्या की सीट गड़बड़ा दिया।
संविधान पे सवाल मत उठाइए। क्या मतलब कि जो अयोध्या के आसपास जिले जैसे आपके बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इसका पूरा असर अवध क्षेत्र पे हुआ है। अमेठी की सीट देखिए आप, रायबरेली की सीट देख लीजिए, बगल आइए सुल्तानपुर देख लीजिए, इतना बड़ा अंबेडकर नगर ही देख लीजिए, कैसे हो गया। इसी का प्रभाव पड़ा प्रत्याशी के एक गलत बयान का, जिसका विपक्ष ने पूरा फायदा उठाया। आप अभी नेट पे देखेंगे तो पूरा प्रचार उसी का हुआ है, केवल 400 सीटें चाहिए, संविधान हमें बदलना है, संविधान में क्या बदलेंगे उसका प्रभाव कितना पड़ गया, और आप उसकी बात कर रहे हैं। इससे देश पे बहुत गलत असर पड़ता है। 293 सीटों के साथ एनडीए जो है सत्ता में बैठी हुई है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि बैसाखी पे है, 5 साल चलने नहीं पाएगी, इस पे क्या? देखिए, भारत में पहली बार नहीं हुआ है कि कोई अकेली सरकार या मिलजुल के बनी हो। आज से नहीं, 70 सालों से देश ऐसे चल रहा है। आप ये जान रहे होंगे, आप यहाँ हर आदमी जान रहा है कि 70 साल कांग्रेस कैसे चलाई है, वैसे आज चल रहा है और देश चलता रहेगा आगे, निरंतर गति को बढ़ता रहेगा। अपना जो है सो विश्व पटल पे अपना नाम भारत रोशन कर रहा है। ओवैसी जी जो है संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते दिखाई दिए, इस पे क्या कहेंगे? और बोल रहे हैं भारत में रह के वो गलत बोल रहे हैं फिलिस्तीन का, उनको भारत को बोलना चाहिए। लोग अपने देश के बारे में बोलते हैं, सांसद में तो गलत बोल रहे हैं, फिलिस्तीन कर रहे हैं। तो जब एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद जब कहता है कि जय भारत देश, जय हिंदू राष्ट्र, तब विपक्षी पार्टियों को संविधान खतरे में नजर आ गया। लेकिन जब ओवैसी ऐसी बात करते हैं तो उस पर खामोशी क्यों? ये तो विपक्ष वालों को बोलना चाहिए, वो तो गलत बोले हैं। और बाकी हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बोला, गलत नहीं बोला है। हाँ, उस पर संविधान खतरे में पड़ेगा? नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, सब गलत बोल रहे हैं। सब गलत बोले। हाँ।